नमस्कार दोस्तों। देश में 4 स्टेट्स में इलेक्शन जारी हैं इस वक्त और हर पार्टी अपना पूरा ज़ोर लगाए हुए है। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि किस पार्टी के क्या हालात हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम असम की। असम में टोटल 126 सीटें हैं। वहाँ के सीएम, वहाँ पे जो बीजेपी की सरकार इस वक्त 10 सालों से चल रही है, उनके सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये दावा किया है कि वो 93 सीटें ज़रूर जीतेंगे। बावजूद इसके कि वहाँ 35 से 37% मुस्लिम जनसंख्या है और आपको मालूम है कि मुस्लिम जनसंख्या बिल्कुल भी बीजेपी को जितना भी जोर लगा लो वो आपको फूटी कौड़ी नहीं देने वाले। तो उसके बावजूद उन्होंने ये दावा किया है जो कि बहुत बड़ा दावा है। तो जो मेरी रिसर्च और मेरे सोर्सेज के हवाले से जो मेरी प्रिडिक्शन है वो ये, विच आई कैन से टू ए लार्ज एक्सटेंट विद 90% श्योरिटी, इज दैट कि बीजेपी वहाँ 48% वोट शेयर के साथ 88 to 93 सीट्स, जी हाँ, 88 से 93 सीटें बीजेपी को और कांग्रेस को वहाँ 42% वोट शेयर के साथ 22 से 26 सीटें कांग्रेस को और AIUDF जो वहाँ पे तीसरे नंबर की पार्टी है, विच इज़ ए लार्जली मुस्लिम डोमिनेटेड पार्टी, उसको महज 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो बीजेपी का जो दावा था कि वो 93 सीट्स 94 सीट्स जीतेंगे, उसके नज़दीकी यह प्रिडिक्शन बैठती हुई नजर आ रही है। देखिए, जो कांग्रेस का असम में कैंपेन था, इट वॉज वेरी ऑफ ट्रैक एंड वेरी ऑफ कलर। इनफैक्ट दे प्लेड इन बीजेपीज हैंड ऑल अलोंग द इलेक्शंस। कोई भी स्ट्रेटेजी नजर नहीं आई, तो रिजल्ट भी वैसा ही होना था। दोस्तों, अब बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु में आज से 10 साल पहले तक, यानी 2016 तक, वहां की जनता पार्टी बदल दिया करती थी। मतलब 5 साल एक पार्टी को और दूसरे 5 साल दूसरी पार्टी को। पर 2016 में उनकी जो सीएम थी AIDM की पार्टी की, जयललिता, उन्होंने अपने दम पर दोबारा से इलेक्शन जीतकर अपनी सरकार को गवर्नमेंट में वापस ले आए थे और बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। जबकि सभी सर्वे और सभी पोल एजेंसीज यही कह रहे थे कि AIDMK हार जाएगी और DMK फिर से वापस सत्ता में लौट जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ और फिर से सरकार में वो वापस आ गए। तो 2021 में DMK ने फिर से इलेक्शन जीता और अब 2026 में उनकी सरकार चल रही है। तो अब DMK प्लस कांग्रेस अलायंस वर्सेस AIDMK प्लस बीजेपी का अलायंस, इन दो अलायंस की आपस में टक्कर मोस्टली देखने को मिल रही है। पर इस इलेक्शन में एक सरप्राइज के तौर पर जो निकल कर आए हैं मिस्टर विजय की पार्टी TVK, जी हाँ। और ग्राउंड रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो वो ज्यादातर वोट्स DMK अलायंस के ही काटते हुए नजर आ रहे हैं। उसका बेसिकली रीजन ये है दोस्तों कि ही इज बेसिकली क्रिश्चियन एंड क्रिश्चियन के वोट्स ज्यादातर आज तक DMK अलायंस को ही मिलते थे। तो वो वोट्स वो अपनी तरफ क्लिंच कर रहे हैं, जिसका नुकसान DMK को होता दिख रहा है। तो अब आते हैं फाइनल नंबर्स पर। मेरी प्रिडिक्शन अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेज एंड माय रिसर्चेज कि AIDMK प्लस बीजेपी अलायंस को 117 से 122 सीटें और DMK प्लस कांग्रेस के अलायंस को 98 से 102 सीटें और जो TVK है, मिस्टर विजय जी की पार्टी जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रही है, उसको दोस्तों 15 से 17 सीट्स। फर्स्ट इलेक्शन के तौर पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कहेंगे हम आपको इसको। नाउ द थर्ड स्टेट इज केरलम। दोस्तों, इफ आई हैड टू रैंक द स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द फाइट, मैं केरलम को वेस्ट बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर रखूंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार फाइट वहाँ पे देखने को मिल रही है। वहाँ पे मेन मुकाबला LDF यानी लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस यानी UDF, इन दोनों अलायंसेस के बीच में ही देखने को मिलता है और बीजेपी वहाँ पे तीसरे नंबर की पार्टी है और इस इलेक्शन में भी वो तीसरे नंबर की ही पार्टी बनती हुई दिख रही है हमें। 2021 तक यानी लास्ट इलेक्शन तक वहां की जनता 5 साल के बाद पार्टी बदल दिया करती थी। तो 5 साल लेफ्ट को रूल करने का मौका मिलता था और 5 साल कांग्रेस को। पर पिछले इलेक्शन 2021 में लेफ्ट ने हिस्ट्री क्रिएट की और अपनी पार्टी को फिर से, अपनी पार्टी की गवर्नमेंट फिर से रिपीट करवा दी, जिससे राहुल गांधी की पर्सनल जो उनका करियर है, पॉलिटिकल करियर, उसको भी काफी धचका पहुंचा था एंड इट वॉज ए मेजर सेटबैक फॉर कांग्रेस। इस इलेक्शन में भी काफी तकड़ी फाइट देखने को मिल रही है। 10 सालों में सरकार में लगातार होने की वजह से LDF को काफी एंटी इनकम्बेंसी फेस करनी पड़ रही है और भी जो उनके CM हैं मिस्टर पिनरई विजयन, उनके खिलाफ भी काफी 2-4 चीजें ऐसी सामने आई, जिसका जैसे गोल्ड स्कैम और भी अन्य चीजें, जिसकी वजह से LDF को नुकसान होता दिख रहा है और कांग्रेस उस चीज का पूरा सीधा फायदा उठा रही है।
और अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी अपना वोट शेयर इंक्रीज करती हुई तो दिख रही है, पर उसकी सीट्स में कोई बढ़ोतरी होगी या वो कुछ चमत्कार कर जाए, ऐसा होता नहीं दिख रहा। दोस्तों, जो सेंट्रल केरला है, सिर्फ वहीं तक बीजेपी सीमित है। सेंट्रल केरला में 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी कंटेंशन में, अगर आप बोल सकते हो कि फाइट में लड़ती हुई दिखती है, पर 3 से 5 सीटें ही बीजेपी, अगर आप बोले तो सीरियसली फाइट करती हुई 3 से 5 सीटें ही ऐसी हैं जिसमें वो सीरियसली फाइट करती हुई नजर आती है। तो अब अगर मैं फाइनल नंबर्स की बात करूं तो एलडीएफ को 39% वोट शेयर के साथ 49 टू 55 सीट्स, यूडीएफ यानी कांग्रेस की बात करें तो 43% वोट शेयर के साथ 65 टू 67 सीट्स, और बीजेपी जिसका पहले 11 से 12% वोट शेयर रहता था, उसका 15% वोट शेयर के साथ 3 से 5 सीट, यानी यूडीएफ कांग्रेस सरकार में वापस आती हुई दिख रही है। और यही एक स्टेट है जहां पे उसको खुशी की खबर मिल सकती है। अब बारी आती है मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस, दैट इज वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस। जी हाँ, इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल इलेक्शंस वन कैन एवर एक्सपीरियंस। काफी तकड़ी फाइट होती दिख रही है दोस्तों उस स्टेट में बीजेपी और टीएमसी के बीच। देखिए, वहां 15 साल से टीएमसी की सरकार चल रही है, और 15 साल में सरकार में होने की वजह से थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी का आना इज नेचुरल, पर वहां पे टीएमसी का इतना स्ट्रॉन्ग कैडर है और जो उन्होंने सिस्टम बना के रखा हुआ है उसका तो ढूंढना काफी मुश्किल भरा काम है। और अगर हम इक्वेशन की बात करें उस स्टेट की, तो 30 से 35% वहां मुस्लिम वोटर्स हैं जो कि एक मुश्त टीएमसी को बिना देखे वोट देते हैं। तो टीएमसी वर्चुअली 30% वोट शेयर के साथ अपनी रेस की शुरुआत करेगी इस इलेक्शन में, क्योंकि इस बारी भी एक मुश्त मुसलमान टीएमसी को वोट होता ही दिख रहा है। बीजेपी को बाकी बचे 70% हिंदू वोट्स में से 2/3 चंक लाना होगा अगर सरकार में या टीएमसी के नजदीक आने का सोचना भी है। पिछले इलेक्शन में भी बीजेपी को हिंदुओं का लगभग आधा 50 से 55% वोट मिला था, तो जाके उनकी 40% वोट शेयर आया था। इस इलेक्शन में देखिए दोस्तों, जो नॉर्थ बंगाल है वहां बीजेपी को 2/3 सीट्स मिली थी पिछले इलेक्शन में। बंगाल में टोटल 294 सीट्स हैं। 294 में से 70 से 75 सीट्स ऐसी हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स हैं, जहां पे 45 से 60% मुस्लिम मतदाता हैं, और टीएमसी इसको अपने जेब में मानकर चल रही है, और दिखाई भी ऐसा ही दे रहा है कि ये सारी की सारी सीट्स 95% सीट्स टीएमसी जीतती हुई दिख रही है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता में बिल्कुल भी बिखराव नहीं दिख रहा है। तो अगर आप इन 70 सीटों को एक साइड पर रख दीजिए तो बाकी बची 220 सीट। 220 में से बीजेपी को बहुमत के लिए मोटा मोटा 150 सीट चाहिए उसको सरकार में आने के लिए, और टीएमसी को सिर्फ 70 सीटों पर ही अपना जोर लगाना है मैजिक फिगर पार करने के लिए। तो इट्स ए बिग टास्क एट बीजेपी हैंड। अब अगर हम नॉर्थ बंगाल की बात करें तो पिछले इलेक्शन में भी नॉर्थ बंगाल में बीजेपी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, 2/3 सीट्स पाने में वो कामयाब रहे थे। पर इस बारी उसको वहां पे 10 से 12 सीट का गेन होता दिख रहा है। ये नॉर्थ बंगाल में जो जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, ये जो पहाड़ी इलाके हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, और यहाँ पे बीजेपी पिछले इलेक्शन के मुकाबले इस बारी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती हुई दिख रही है। दोस्तों, जो साउथ बंगाल है जहाँ पे बिग चंक ऑफ द सीट्स हैं, मतलब 2/3 सीट्स साउथ बंगाल में ही हैं, और इसमें नॉर्थ 24 परगनास, साउथ 24 परगनास, नादिया, झारग्राम और भी अन्य जिले हैं जिसमें बीजेपी की पिछले इलेक्शन में परफॉर्मेंस फिसड्डी रही थी। पर इस बारी सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। झारग्राम, नादिया, नॉर्थ 24 परगनास में मतुआ समुदाय के जो वोट्स हैं उसमें काफ़ी अच्छा गेन बीजेपी को इस बारी होता दिख रहा है, जिनकी वजह से उसको ये सारे जो नाडिया है, नॉर्थ 24 परगनास, झारग्राम और मेदिनीपुर और हावड़ा और हुगली, ये 6-7 जिलों में बीजेपी को 40 सीटें गेन होती दिख रही हैं मोटा मोटा। जी हाँ, 35 से 40 सीटें यहाँ पर और 10 से 15 सीटें नॉर्थ बंगाल में। तो 50 सीटों का चंक बीजेपी को गेन होता दिख रहा है अगर हम पिछले इलेक्शन से अब इलेक्शन को कंपेयर करें। बीजेपी ने इस इलेक्शन में काफ़ी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है।
जैसे लोकल चेहरों को मौका देना, इलेक्शन को काफ़ी हद तक लोकलाइज्ड तौर पर लड़ रही है बीजेपी। काफ़ी ग्राउंड के मुद्दे जो बंगाल के ज़मीनी मुद्दे हैं, उनको भी उठाने में कामयाब रही है। तो इन सारे फैक्टर्स और टीएमसी की जो एंटी इनकम्बेंसी है 15 सालों की, ये कुल मिला के 3-4 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके वजह से बीजेपी को काफ़ी फ़ायदा होता दिख रहा है। देखिए, बीजेपी की ट्रैजेक्टरी ऊपर की तरफ ही लग रही है। हर रोज़ वो 1-2 सीट्स गेन करती नज़र आ रही है और अमित शाह जो उनके चाणक्य कहे जाते हैं, वो भी अब 15 दिन से कह रहे हैं कि वहाँ पे ज़ोर लगाएँगे और वहीं पर ही रहेंगे और बनाम ममता बनर्जी। तो मुकाबला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, अगले 10 से 15 दिनों में देखने लायक होगा। बहुत अच्छा इलेक्शन देखने को मिल रहा है वेस्ट बंगाल में। और अगर मैं अब अपने फाइनल नंबर्स की बात करूँ अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेज़ एंड माय रिसर्च, तो अभी फ़िलहाल ग्राउंड पर जो स्थिति देखने को मिल रही है, मैं पक्के तौर पर ये कह सकता हूँ कि टीएमसी इज स्टिल 20 to 25 सीट्स अहेड ऑफ बीजेपी। नंबर्स की बात करें तो टीएमसी 44% वोट शेयर के साथ 159 to 165 सीट्स और बीजेपी 41% वोट शेयर के साथ 128 से 134 सीट्स। अभी फिलहाल इतना फर्क लग रहा है। आने वाले दिनों में किसकी सीट्स बढ़ती हैं, किसकी कम होती हैं, ये वक्त ही बताएगा। पर इलेक्शन बहुत ही अच्छा चल रहा है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।